नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा परवीन बॉबी का है जिन्होंने अपनी 80% संपत्ति दान कर दी थी और बाकी एक रिश्तेदार के नाम। परवीन बॉबी ने अपनी संपत्ति का 80वां भाग महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए दान किया था। अपनी बीमारी की शुरुआत के कई साल पहले ही उन्होंने अपनी स्थिति का, हालात का अंदाजा लगा लिया था और यही वजह थी कि उन्होंने अपने मामा को अपनी इच्छा बता दी थी। इस वसीयत में उनके मामा मुराद खान बॉबी को 20% का हिस्सेदार बनाया गया था। परवीन बॉबी की मौत के बाद उनकी वसीयत को उनके रिश्तेदारों ने मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। करीब 11 साल बाद उनकी वसीयत का हिस्सा उनकी इच्छा के अनुसार बांटा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक परवीन की वसीयत का निर्माण परवीन के मामा मुराद खान बॉबी ने साल 2005 में किया था। वसीयत में मुराद खान बॉबी को परवीन की संपत्ति का 20% हिस्सा दिया गया है और ऐसे में परवीन के चाचा ही उनके परिवार के एकमात्र सदस्य हैं जिन्हें एक हिस्से की पेशकश की गई थी। वसीयत के सामने आते ही परवीन के दूसरे रिश्तेदारों ने इसे फर्जी बता दिया और इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। मुराद खान बॉबी के वकील एमडी नागले ने एक बार बताया था कि वसीयत को जब उनके रिश्तेदार फर्जी साबित करने में नाकाम रहे तो उन्होंने खुद ही इस मुकदमे को वापस ले लिया था। करीब 11 साल मुकदमा चलने के बाद उनके रिश्तेदार जब बैकफुट पर आए तब उनके मामा की उम्र तकरीबन 93 साल हो चुकी थी। न्यायमूर्ति जीएस पटेल ने 14 अक्टूबर साल 2016 को परवीन की वसीयत को सही माना और उसके मुताबिक बंटवारा कर दिया। 20% उनके मामा को हिस्सा दिया गया संपत्ति का और संपत्ति में परवीन बॉबी के जुहू के 4 बेडरूम वाले फ्लैट, जूनागढ़ की हवेली, बैंकों में जमा 20 लाख रुपए और आभूषणों का प्रयोग वंचित महिलाओं और बच्चों के लिए संरक्षित किया गया। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया जो परवीन की संपत्ति का 80% हिस्सा सही जगह पर इस्तेमाल करे। ट्रस्ट को आवंटित धन में से 10% अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज को दिया गया, जहां परवीन ने मॉडलिंग करने से पहले अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स की डिग्री ली थी। परवीन बॉबी की जिंदगी बहुत उलझी हुई रही। एक लंबा दौर मानसिक तनाव का रहा, मानसिक बीमारी का रहा। महेश भट्ट से इश्क और कई लोगों से इश्क के चर्चे रहे, लेकिन महेश भट्ट बेइंतहा मोहब्बत आखिरी समय तक करते रहे। कहते हैं कि परवीन बॉबी भी महेश भट्ट को बेइंतहा मोहब्बत करती थी और एक बार तो ऐसा हो गया कि सड़क पर बेतहाशा बिना कपड़ों के वो महेश भट्ट के पीछे दौड़ पड़ी थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।